एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि हम ना ही तो हम सक्सेस होते हैं और ना ही हमारी कोई वैल्यू होती है। जब हम अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब कहीं जा कर के हम अपने अंदर झांकते हैं और अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है और हम किस मुकाम पर जाना चाहते हैं। तब कहीं जाकर ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो नहीं करना है, हमें हमें कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करना है। इसी सोच के साथ दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ को फिर से जीना स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है। मात्र 2.5 महीने शेष हैं और इस बार मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि मुझे किसी भी तरह इस टीजीटी एग्ज़ाम को क्लियर करना है। बहुत मुश्किल है अपने आप से ये प्रॉमिस करना, और बहुत, मैं कहूँ कि टारगेट बहुत लंबा है, लेकिन ये प्रॉमिस किया है और मैं अपने आप को एक बार आजमाना चाहती हूँ। दोस्तों, हम सब के अंदर ऐसा होना चाहिए कि हमें अपने आप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए कि आर या पार। ऐसी स्थिति हो जाती है ना कि आर या पार, बस बहुत हो गया, अब नहीं झेलना, अब कुछ भी नहीं झेलना, अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है। बस यही सोच कर के मैंने अपनी लाइफ को दोबारा से एक ज़िद पकड़ी है कि मुझे इस बार टीजीटी में सिलेक्शन लेना है और देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन मेरे अंदर जो जज़्बा है, जो जुनून है, वो बस यही कहता है कि मैं इस बार सफल ज़रूर हो जाऊंगी। दोस्तों, आप, हर इंसान के अंदर ऐसा जज़्बा, जुनून होना चाहिए। मैं सफल होंगी या नहीं होंगी ये समय बताएगा, लेकिन जो जज़्बा, जो सफलता, जो चीज़ें मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। और देखिए, हर कोई इंसान यही चाहता है कि अपनी लाइफ को हम अपने बेहतर तरीके से जी सके। जब तक हमारे पास अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगी, एक अच्छा मुकाम नहीं होगा, मान सम्मान नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, जी जान लगा करके मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास एक यही विकल्प बचता है। देखिए दोस्तों, जब हमारी एज हो जाती है और हम 35 को क्रॉस कर जाते हैं और हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब हमें अपने आप को इस तरह की कंडीशन में ज़रूर लाना चाहिए। एक बार अपने आप को ज़रूर अंदर से झकझोर देना चाहिए कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए जीना है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जीना है। और दोस्तों, अगर आपके अंदर ये जज्बा, ये जुनून है, तो मेरा मन कहता है कि आप सक्सेस ज़रूर होंगे। और ऐसी कितनी ही महिलाएं होंगी मेरे जैसी जो सोचती होंगी कि आपकी भी एक अच्छी जॉब हो, आपकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट हो और आप का भी मान सम्मान हो। हर कोई यही चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि हम अपने काम को जिस तरीके से हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते। आखिर में हम हताश, निराश और परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मौका है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी स्तर पर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और आप महिला हैं, स्पेशली मैं उन सब महिलाओं से कहूँगी, उन सब बहनों से कहूँगी जो घर में रहती हैं, जिनके बच्चे हैं और जो बाहर काम नहीं करती और बस एक हाउसवाइफ हैं। दोस्तों, बहुत कुछ झेलना पड़ता है परिवार में रह कर के, और इस परिवार की देखिए ख्वाहिशें हम कभी पूरा नहीं कर सकते। हर एक इंसान की अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। देखिए, महिलाएं जब वो सुबह से काम करना स्टार्ट कर देती है, शाम तक करती रहती है, उन्हें अपने लिए कभी टाइम नहीं मिलता। मेरी बातें कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन सच्ची हैं। उन्हें सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और अपनी इसी, बस अपने आप
को वो पहचान ही नहीं पाती कि आखिर हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। बस उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो अपने परिवार को समेटने में निकल जाती हैं। दोस्तों, कोशिश कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार फिर से ये ज़िद है मुझे कि इस बार मैं भी ज़िद पकड़ कर देखूँगी कि सच में ही कोशिश करने वालों की हार होती है या नहीं होती। एक बार अपने आप को इतना एक बार अपने आप को इतना इतना पढ़ाई के प्रति इतना रगड़ कर देखूँगी कि मैं सक्सेस हो पाती हूँ या नहीं। मैं जी जान लगाकर मेहनत करना चाहती हूँ, बहुत अंदर से मेहनत करना चाहती हूँ कि इस बार मैं सफल हो जाऊँ। और अगर आप भी इसी तरह से परेशान हैं, हताश, निराश हैं अपनी लाइफ से, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। देखिए, जब जागो तब सवेरा, लेकिन जब जागो तब सवेरा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन समय रहते अगर आप जाग जाते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप समय रहते जाग जाते हैं तो बस अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, अपने आप को खुश रखने में इस आगे की लाइफ को जी जी लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत मुश्किल पड़ाव कई बार ऐसे आते हैं लाइफ के कि हम किसी से कह भी नहीं पाते और अपने आप को समझा भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम लाइफ को जी रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन किस वे में जा रहे हैं कुछ पता नहीं। दोस्तों, बस यही सोचने समझने में ज़िंदगी गुजर रही है, कुछ समझ नहीं आता। तब अपने आप से एक निर्णय लेने की ज़रूरत है कि हम बहुत बेहतर अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। देखिए, ऐसा सबके साथ होता है कि आप अपने ही घर के कामों में, अपनी ही समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं, और जब हमारे पास मौका होता है तब वक्त नहीं होता, और जब वक्त होता है तब मौका नहीं होता। ज़रूरतें इंसान की कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती हैं। देखिए, आपके पास अगर रुतबा है, पैसा है, आप अपनी ज़रूरत के लिए अपने आप से सब कुछ कर सकती हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप भी अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, एक बार अपनी लाइफ में एक बार रिस्क ज़रूर लेकर के देखिए। देखिए, मैंने ये इस बार रिस्क लिया है और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितना अपने आप को अंदर से कितनी मेहनत कर सकती हूँ। देखिए, एक बार तो अपने आप को आजमा कर ज़रूर देखना चाहिए। हमने 9th किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया, देखिए बीएड किया, बीएससी किया, एमएससी, सब कुछ किया है। अब तक बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, टेट किया, सीटेट किया, लेकिन अब तक क्लियर किए हैं। लेकिन टीजीटी ऐसा क्या हुआ है जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बस एक बार उस लेवल से तैयारी करना चाहती हूँ जिस लेवल से कि ये एग्ज़ाम निकल जाए। दुनिया कहती है कि मैंने 2 महीने में तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल लिया, 3 महीने में एग्ज़ाम निकाल लिया। ऐसा क्या पढ़ते हैं वे कि 2 या 3 महीने में एग्ज़ाम निकाल लेते हैं? बस मैं भी ऐसी ही कोशिश करना चाहती हूँ कि 2 या 3 महीने में मेरा भी एग्ज़ाम निकल जाए। ऐसा नहीं होता कि 2 या 3 महीने में एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन अपने आप को पहले से ही टच रखना पड़ता है पढ़ाई के। और जब हम पढ़ाई के टच में होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने पढ़ाई छोड़ दी है या हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, मतलब एक्टिव मोड में आ जाते हैं, और बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाई ही हमारे सामने आती है। इसका मतलब ये है कि जितना भी हमें टाइम मिलता है, जितना भी हम कर सकते हैं, अपने आप को अंदर से झकझोर दीजिए, जकड़ लीजिए कि बस हमको पढ़ना है और इस बार एग्ज़ाम निकालना है। देखिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए मेहनत प्लस किस्मत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों, मेहनत के सामने किस्मत नहीं टिकती, ये सभी को पता है। जिसने बहुत दिल और जान से मेहनत की है, बहुत रिस्क उठा करके मेहनत की है, वो एक दिन सफल हो ही जाते हैं। तो मेरी तो ऐसी ही विनती है आपसे कि आप भी एक बार रगड़ करके पढ़िए, बहुत दम लगा करके पढ़िए, और अपने आप को साबित कर दीजिए कि हम भी कुछ हैं। हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ
और आप भी अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आपको भी बहुत बेहतर करना है। आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, हारना नहीं है। मेरे चैनल का नाम ही है हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मैं भी एक बार जीतना चाहती हूँ, लड़ना चाहती हूँ, अपनी सभी समस्याओं से लड़ना चाहती हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी इस मेहनत में आप कितना साथ देते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको मेरी बातें कितनी अच्छी लगी और किस किस की लाइफ में ऐसा सब कुछ चल रहा है, किस किस की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और उनको फेस कर रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों, इंसान अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है और वो सब कुछ यहीं छोड़ कर के चला जाता है, लेकिन हमें उन समस्याओं से हारना नहीं है, लड़ना है। मैं एक बार फिर कहूँगी कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हमें उठना है, जगना है और फिर से मैदान में डट जाना है। इस बार टीजीटी पार ज़रूर करनी है। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट